हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। हाँ जी, जो आपकी सुपर टेट वैकेंसी है उसके बारे में, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों बच्चों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि 4-5 साल से वैकेंसी आई नहीं है। तो आज मुझे इसके बारे में कुछ अपडेट मिली है, तो मैंने सोचा अपने स्टूडेंट के साथ, जितने भी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको ये अपडेट देनी चाहिए, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि उनको वो मेरे से उम्मीद रख रहे हैं कि मैम सारी अपडेट देंगी और अच्छी पढ़ाई कराएंगी। तो मैं उनको समय समय पर अपडेट देती रहती हूँ। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताती हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर आपकी सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी, आप चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका पेट हो, चाहे केवी हो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सुपर टेट वैकेंसी आने वाली है। आपको जैसा पता है कि आपके अभी अभी सरकार ने अधियाचन जो भी होता है, अधियाचन वगैरह, वो भेजा है। आपको पता है, आपका मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि सुपर टेट वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। जैसा आपको पता है, एक तो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद चल रहा है, जिसकी मैं समय समय पर अपडेट देती रहती हूँ। और आपका यूपी टेट का रिजल्ट पेंडिंग बचा हुआ है बीएड वालों का। और थर्ड है कि जो आपके टीचर हैं जिनका वहाँ पर समायोजन मतलब ट्रांसफ़र हो रहा था, जो अपनी जगह ट्रांसफ़र लेने वाले थे, तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, तो अब कि इसलिए अब ट्रांसफ़र हो गया जैसे ही कंप्लीट, तो सरकार ने क्या करा है, कल सब स्कूलों में, जितने भी गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं, सब में भेजने लगे हैं लेटर कि आप मुझे अपने स्कूल का डाटा बताइए कि वहाँ पर कितने टीचर हैं, कितने टीचर नहीं हैं, कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, कितनी सीट वहाँ पर खाली पड़ी हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब ये चीज़ आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब ये प्रोसेस चल रहा है, तो आपका 1-1.5 महीने में सारा कंप्लीट हो जाएगा। इतने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन बीएड वाले शामिल होंगे। नहीं, वैसे मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बीएड वाले शामिल होंगे। आप डिमोटिवेट मत होइए, आप मोटिवेट होइए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। तो आपकी लगा लीजिए अक्टूबर नवंबर के एंड में आपका नोटिफिकेशन जहाँ तक आ जाएगा, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जो बच्चे अभी बैठ गए हैं कि अभी तो वैकेंसीज का आता पता ही नहीं, 2022 में आएगी या 23 में आएगी, तो वो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। आपको पता है, आपका इस साल अब तो पैट है ही, आपका पैट के बाद आपकी वीडियो, आपकी लेखपाल, सारी वैकेंसीज आएंगी। और इधर टीचिंग में आपका केवीएस आने वाला है, 1-2 मंथ्स में आपका केवीएस आएगा, आपका सुपर टेट आएगा। तो फिर आप एक साथ इतने सारे सब उनकी तैयारी कैसे करोगे। तो आप घबराइए मत, सब में सेम सा ही है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक वीडियो बनाई है सुपर टेट और केवीएस का क्या क्या सिलेबस सेम है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा कि सुपर टेट और केवीएस का कैसे आप सेम एक साथ तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है सब में सीडीपी आती है। सीडीपी में आपको बिल्कुल बेसिक से आपको सीडीपी के कहीं से नोट्स लेने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी, मैंने इतने अच्छे से नोट्स बनवाए थे। जहाँ से भी मैंने कोचिंग वगैरह की थी, या अपने थोड़ी से कोचिंग से, थोड़ी दिन ही करी थी, अच्छी नहीं होती है कोचिंग वगैरह, थोड़े अपने आप से इधर उधर से नेट से। तो आपको सीडीपी के लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, चाहे वो केवी हो, चाहे डीएसएसबी हो। आपको पता है सीडीपी ही मेन होती है टीचिंग एग्जाम के लिए। सबसे पहले सीडीपी होगी, 30 मार्क्स की आती है सुपर टेट में, आपको 30 मार्क्स आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। ओके, आप और भी चैनल से देखते हो। मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक से, मैंने एक वीडियो भी दी थी मैथ्स की, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और मैथ्स की। और तो आपको मैथ्स भी बिल्कुल यहीं से चैप्टर वाइज, आपको जो 20 मार्क्स हैं मैथ्स के, वो भी इस चैनल से मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी क्या आती है, 50 मार्क्स हो गए करंट आपकी, आपको पता है, आप किसी भी एक जिन्होंने पहले सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया है उनसे पूछना, आपका जिनका सिलेक्शन हुआ है, कि आपने सुपर टेट के लिए कैसे करंट तैयार किया। तो सब यही कहेंगे, बस आप एक स्पीडी की बुक ले लो, 7-8 महीने का, 1 साल का करंट कर लो स्पीडी से, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो वही स्पीडी की करंट मैं आपको करा रही हूँ, आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। स्पीडी करंट अफेयर जो मैंने अभी 1 लाइनर क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें आपके 5500 1 लाइनर एमसीक्यू अलग अलग टॉपिक से दिए हुए हैं। अभी तो मैंने 2-3 क्लास ही ली है, पहले मैं एमसीक्यू करा रही थी, अब मैं बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चंस करा रही हूँ। मैंने आपको जुलाई का करा दिया है, जून का चल रहा है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको वो अच्छी लगे, आपको, और आपकी जो सारी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगी, जैसे ही मैं जून का पूरा करा दूंगी सब सब्जेक्ट्स की। तो अब, और घटना चक्र से मैं प्रैक्टिस सेट भी करा रही थी जब पहले सुपर टेट वैकेंसीज का आने का था। तो पहले तो मैं आपको भी
सीटीपी के बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी, फिर प्रैक्टिस सेट। वैसे मैंने सीटीपी का कंप्लीट जो आपका बाल मनोविज्ञान था वो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करा दिया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। शिक्षण कौशल चल रहा था, लेकिन अब स्टूडेंट्स कम थे, देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि सुपर टेट वैकेंसी आने वाली नहीं थी, तो मैंने रोक दी थी। अगर आप कहोगे कि मैम दोबारा से सुपर टेट की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, आप मुझे कमेंट करके बता देना। जो स्टूडेंट सुपर टेट की क्लास करना चाहते हैं वो एक बता देना कि मैम अब स्टार्ट कर दीजिए सुपर टेट की क्लास, और जो पैट की करना चाहते हैं वो भी कमेंट कर देना कि पैट की भी आप कराते रहिए। तो मैं दोनों क्लासेस देने की पूरी कोशिश करूँगी, बस आपको एक कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। तो आपके ये हो गए 30 मार्क्स का आपका करंट आता है, ठीक है। तो कितने हो गए 80 मार्क्स। उसके बाद रही आपकी लैंग्वेज आती है, आपकी कितने नंबर की आती है लैंग्वेज, 20 मार्क्स की। तो हिंदी आती है। हिंदी आपको भी मैंने अभी कल जो शब्द विलोम कराए थे उससे बाहर आपके शब्द विलोम नहीं जाएंगे। मैंने उसमें आपको घटना चक्र से सारे शब्द विलोम, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू के फॉर्म में, वो सब करा दिए थे। तो इस टाइप से मैं हिंदी की भी बीच में देती रहूँगी। 20 मार्क्स ही हो गए। 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश की भी मैं जल्दी से बेसिक से, बिल्कुल इंग्लिश को मैं प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगी, क्योंकि इंग्लिश में स्टूडेंट जिनके पास इंग्लिश नहीं होती, वीक होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इंग्लिश का तो मैं प्रॉपर आपको एक एक टॉपिक लेके कराऊँ। तो इंग्लिश की भी क्लास आती रहेगी। हो गया। संस्कृत आपको भी खुद से करनी पड़ेगी, एंड में मैं मेन करा दूंगी। और फिर उसके बाद क्या रहा आपका 10 मार्क्स की साइंस आती है। साइंस के लिए आपके ये आते हैं कि धातु कौन सा है, धातु कौन सा है, अम्लुषा, और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने तो एमएससी फिजिक्स की है, तो मैं आपको बायोलॉजी के लिए, ये फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चंस करा दूंगी प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में या वन लाइनर की फॉर्म में, कि आपको साइंस का एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसके बाद हो गई आपकी जीएस। तो जीएस यूपी का आता है, तो यूपी स्पेशल में एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। 2 वीडियो में मैं आपका पूरा यूपी कवर करा दूंगी। तभी थोड़े दिन पहले बचा क्या आपका हिस्ट्री वगैरह, वो आप कवर करते रहे बीच बीच में। मैं प्रैक्टिस सेट तो करा ही रही थी घटना चक्र से सुपर टेट का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं उसको फिर से स्टार्ट कर दूंगी। आप मुझे बस ये बता दीजिएगा मैं पैट की चलाती रहूँ या आप सुपर टेट की ही दोबारा से करना चाहते हैं। तो मैं पैट की एक बीच में देखो, आपकी जो पैट के लिए वही सेम है जो सुपर टेट में आता है, तो वो पैट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी दोनों हो जाएगा। तो मैं पैट की अलग और सुपर टेट की अलग ऐसे बना दूंगी। मैथ्स में इसी हिसाब से कराऊंगी, जो पैट में भी आता है सुपर टेट में भी पहले, फिर पैट का होते ही हम सुपर टेट के अकॉर्डिंग जो और चैप्टर्स आते हैं उन्हें कर लेंगे। तो इस टाइप से हम अपना टारगेट ले सकते हैं। और केवी में भी यही आता है, आप एक बार जरूर देखना। मेरे पास स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम केवी में आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए, तो मैं एक वीडियो जल्दी से बनाने ही वाली हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप पहले किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लासेस चाहते हैं तो एक प्लीज़ एक प्यारा कमेंट तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट्स कमेंट ही नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं। तो बस मुझे यही कहना था। आपकी वैकेंसी आने वाली है, अब आप देर मत कीजिए। मैंने टाइम टेबल भी बना रखा है, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा व्यू कमेंट्स हैं। आप जाकर इस टाइप से हम अपनी पूरी सुपर टेट की तैयारी करेंगे। आपको और चैनल अगर आप कहीं पे भी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिए, लेकिन अगर आपको इस चैनल पर थोड़ा भी भरोसा हो और आप एक बार देखिएगा क्लासेस, आप तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आप एक बार चेक करिएगा। कोई भी स्टूडेंट मुझे कुछ भी पूछता है तो अगर मुझे उसका आंसर पता है, कुछ भी पता है, मैं उनकी जो भी हेल्प कर सकती हूँ मैं उसको हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस मुझे इसके माध्यम से यही कहना था कि आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। आप ये सोच रहे हैं अभी तो वैकेंसी आ नहीं रही है और एक साथ वैकेंसी आएगी जैसे पहले हुई थी 69,000 की, 1 महीना का टाइम ही मिला था, तो कहीं ऐसा ही ना हो। और आपको पता है इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत साल से वैकेंसी नहीं आई है। तब तो 68,500 भी आई थी, लेकिन 4-5 साल हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बढ़ गए हैं जिन्होंने यूपी टेट, सी टेट, और आपको पता है अब यूपी टेट वैलिड हो गया है अब पूरे लाइफ टाइम का। तो
बहुत सारे स्टूडेंट जो पुराने हैं तो सीटें कम होंगी, सीटें चाहे ज़्यादा भी हों, लेकिन आप स्टूडेंट भी 25 लाख 30 लाख से ज़्यादा होंगे। और जो आज कैंपेन है ट्विटर का, जो स्टूडेंट जा रहे हैं तिरंगा लेके बीएड के पक्ष में हुआ है, तो प्लीज़ जो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचें। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए। टाइम टेबल आपको देखना है कि कैसे हम अपना टाइम टेबल सेट करें। तो मैंने टाइम टेबल, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे वो घर पे स्टूडेंट हो, तो सबके हिसाब से मैंने टाइम टेबल बना रखे हैं। तो आप जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और कैसे सुपर टेट और केवीएस की कैसे हम एक साथ तैयारी कर सकते हैं, तो वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने बनाई हुई है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप पैट की या सुपर टेट की या दोनों की आप क्लासेस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।